भगवान कृष्ण जो थे वो मुस्कुरा के उनने पलट के देखा। उनने कहा ये कौन सी गोपी इतना बढ़िया नृत्य कर रही है। तो जैसे ही भगवान कृष्ण ने मुस्कुरा के देखा तो उनके शब्द से मुख से दो शब्द निकले, आओ गोपेश्वर महादेव। तो जब से इस मंदिर का नाम गोपेश्वर महादेव पड़ गया है। यहाँ नंदी जी को रोक लिया गया था। यह गोपेश्वर महाराज जी है। यहाँ पर इनका यहाँ पर यही पूरा रूप देखिए। शाम में इसी का श्रृंगार किया जाता है नारी के रूप में। जय गोपेश्वर महाराज की जय। प्यारे भक्तजनों, अष्टोधाम चैनल में आज आपको लिए चलते हैं वृंदावन के प्रसिद्ध शिव मंदिर गोपेश्वर महादेव मंदिर की यात्रा और उसके पूरे इतिहास की ओर, जिसकी स्थापना स्वयं भगवान कृष्ण के वंशजों ने की थी। और कहते हैं यहाँ महादेव भोलेनाथ ने गोपी के रूप में अपना श्रृंगार किया था। तब से यहाँ स्त्री के रूप में गोपेश्वर महाराज के श्रृंगार करने की परंपरा चल पड़ी है। लेकिन पूरी कहानी जानने से पहले और मंदिर की पूरी यात्रा करने से पहले आप मेरे चैनल एस्ट्रोधाम को सब्सक्राइब जरूर कर लें यदि नहीं किया है तो। और हाँ, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हर हर महादेव। भगवान शंकर का यहाँ गोपी रूप में दर्शन होता है। जब ब्रज में महाराज हो रहा था तो 1001 गोपिया का भगवान कृष्ण महाराज कर रहे थे। उस रात में केवल लेडीजों का जाना अलाउड था और भगवान शंकर को ये राज देखना था। तो वहां पर पार्वती माता को बुलाया गया, भगवान को और शंकर भगवान को और जितनी भी देवी देवता है सबको बुलाया गया था। तो भगवान शंकर को राज को देखना था भगवान कृष्ण का। तो उसमें केवल दिक्कत ये थी कि उसमें गोपियों का जाना अलाउड था। अब भगवान को रास देखना था तो भगवान शंकर पार्वती माता के पीछे पीछे रास देखने के लिए चले आए। अब यहाँ शंकर भगवान जाते हैं, वहां उनके गढ़ पहुंचते हैं तो उन्हीं के साथ भगवान के जितने भी भूत प्रेत जितने भी आदि देवता थे भगवान की बारात में, वो सारे भगवान शंकर के संग चले आए। अब भगवान शंकर के संग जैसे ही चले आए तो पार्वती माता ने कहा प्रभु ब्रज में महाराज हो रहा है, आप इनको लेके जाओगे तो रास्ते में विघ्न आ जाएगा। तो उन्होंने कहा माते फिर मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा इन लोगों को आप लोग यहीं रोक दो। उन्होंने कहा ठीक है, तो ऐसा करो आप लोग मेरा वेट करो, मैं अभी आ रहा हूँ। तो यहाँ से 15 मिनट की दूरी पर है भूत गली। जब से उस गली का नाम पड़ गया भूत गली, यहाँ से भगवान ने अपने सेवकों को वहां रोक दिया। अब भगवान तो रास के अंदर आ गए तो गलती ये हो गई कि पार्वती माता तो अंदर चली गई, भगवान शंकर को ललिता और विशाखा इन दोनों सखियों ने भगवान को गेट पे रोक लिया कि प्रभु आप अंदर नहीं जा सकते, लेडीजों का जाना अलाउड है। तो भगवान शंकर ने कहा कि मैं तो इतनी दूर से आया हूँ प्रमाता कैलाश पर्वत से भगवान शंकर का, तो फिर रात में कैसे प्रवेश होगा। उन्होंने कहा आप जमुना महारानी के पास जाइए, जमुना महारानी आपका गोपी रूप का श्रृंगार करेगी, उसके बाद आप रात के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। तो भगवान शंकर यहाँ से जमुना महारानी के पास गए, उन्होंने इनका बहुत सुंदर श्रृंगार किया गोपी रूप का। तो भगवान शंकर गोपी रूप धारण कर राज के अंदर प्रवेश हो गए। अब जैसे ही भगवान शंकर राज के अंदर प्रवेश हुए तो जो सखियों ने भगवान को मना किया था जाने के लिए वो भी नहीं पहचान पाए भगवान शंकर है ये, इतना सुंदर भगवान का श्रृंगार कर दिया। अब जैसे ही भगवान शंकर एक तरफ खड़े हो गए रास करने लगे, भगवान कृष्ण ने इतनी प्यारी बांसुरी बजाई, भगवान अपने आप को भूल गए कि मैंने एक लेडीज रूप धारण कर रखा है। तो भगवान शंकर ने तांडव नृत्य शुरू कर दिया। अब जैसे तांडव नृत्य शुरू कर दिया तो रास में विघ्न हो गई, क्योंकि सबका नाचने का तरीका अलग अलग है। और ये रास में तांडव नृत्य देख के तो भगवान कृष्ण जो थे वो मुस्कुरा के उनने पलट के देखा। उन्होंने कहा ये कौन सी गोपी इतना बढ़िया नृत्य कर रही है। तो जैसे ही भगवान कृष्ण ने मुस्कुरा के देखा तो उनके शब्द से मुख से दो शब्द निकले, आओ गोपेश्वर महादेव। तो जब से इस मंदिर का नाम गोपेश्वर महादेव पड़ गया है। तो पूरे भारत वर्ष में एक यही वो शिवलिंग है यहाँ भगवान को लेडीज रूप का श्रृंगार करते हैं शाम को 5 बजे से शाम को, और रात को 9 बजे भगवान का गोपी रूप का श्रृंगार होता है। अब जैसे ही भगवान शंकर ने वो कृष्ण भगवान ने जैसे ही कहा आओ गोपेश्वर महादेव, तो उसको सुन के राधा रानी रुष्ट हो गई। और राधा रानी यूं रुष्ट हो गई क्योंकि सबरा जो भी कार्यक्रम था वो राधा रानी ने अटेंड किया था। अब जैसे ही भगवान ने उनको गोपियों का ईश्वर बना दिया तो राधा रानी रूठ के
भगवान से मानसरोवर चली गई। और वो इतना रोई है कि वहां से अभी भी आज भी उसमें वो जमुना जी पूरी भरी हुई है पुल, जिस जगह राधा रानी रोई थी। कौन सी जगह बताया? ये यहाँ से 20-25 किलोमीटर है, पानी गांव बोलते हैं उसको, पानी गांव। जैसी माता वो राधा रानी जैसी धरती के अंदर जाने लगी तो भगवान कृष्ण ने उनकी चूटी पकड़ ली, चुटिया, और जैसी पकड़ लिया तो तुरंत ही वहां अभी भी इतने धड़के दर्शन है राधा रानी। 81 वाले दिन जो भी मनोकामना आपकी हो वहां जाके स्नान करो, राधा रानी से मांगो, वो बिल्कुल पूर्ण होती है। आज भी वहां राधा रानी विराजमान है। तो राधा रानी मानसरोवर यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर रास्ता है जमुनापल्ली पर, वहां अब जैसी वहां जाने लगी राधा रानी तो भगवान शंकर कृष्ण भगवान ने उनको समझाया ये कोई और गोपी नहीं है, ये भगवान शंकर है जो मेरे प्रेम के लिए, मेरा रास देखने के लिए गोपी रूप धारण किया। अब जैसी भगवान रास में आए राधा रानी को लेके तो उनसे बोला कि बताओ प्रभु अब क्या चाहते हो आप? तो उन्होंने कहा प्रभु यहाँ तो मैं कैलाश जाना चाहता हूँ, ना कहीं और जाना चाहता हूँ। मैं आपके रोज गोपी रूप के दर्शन देख करके आपके साथ रास में रोज नृत्य करना चाहता हूँ। आपके यहाँ जितने भी शिवालय आपने देखा होगा वहाँ शिव परिवार सब साथ में रहता है, पर यहाँ भगवान शंकर का शिव परिवार बाहर है। उसका भी कारण ये है क्योंकि रास में जब भगवान शंकर आए थे तो पार्वती माता ने उनको गेट के बाहर रोक दिया। पति का कर्तव्य है पत्नी के साथ और पत्नी का कर्तव्य है पति के साथ, तो इसलिए उनने उनको बाहर रोक दिया। तो उन्होंने कहा माता जब आपने मुझे बाहर रोक दिया तो अब भी आप भी बाहर बैठो। तो इसलिए पार्वती माता बाहर वेट कर रही है भगवान का हाथ जोड़ के कि प्रभु कैलाश चलो, अब तो राज खत्म हो गया, अभी बाहर ही है पार्वती माता। अब पार्वती मूर्ति बनी हुई है, भारी मंदिर के निकल रही। अब यहाँ पे नंदी जी भी बाहर है क्योंकि नंदी का कहना है कि भगवान शंकर को प्रणाम कर लिया तो 34 जितने भी देवी देवता हैं सबको प्रणाम हो गए, और पार्वती माता को प्रणाम कर लिया तो देवी को प्रणाम कर लिया। अब नंदी भी नहीं पहचान पा रहे कि प्रभु है, क्योंकि प्रभु ने इतना अद्भुत श्रृंगार कर रखा है गोपी रूप का। तो वो पार्वती माता से पूछ रहे हैं कि प्रभु कहाँ है, तो प्रभु अंदर गोपी रूप भर के धारण बैठे हुए हैं। सुबह जल चढ़ता है और शाम को भगवान को गोपी रूप धारण। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम है गोविंद गोस्वामी। क्या सर? गोविंद गोस्वामी। जय हो, हर हर महादेव। पार्वती माँ को भगवान ने रोक लिया था राधा रानी ने, और यहाँ अंदर दर्शन करने के लिए फिर उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया था। आइए दर्शन। जय मातेश्वरी। नंदी जी को यहीं पर रोक लिया गया था, नंदी जी भी यहीं पर हैं। अंदर मना करेगा। यहाँ नंदी जी को रोक लिया गया था। बांध दिया। काल भैरव या गोपेश्वर महाराज जी है यहाँ पर। इनका यहाँ पर यही पूरा रूप देखिए। शाम में इसी का श्रृंगार किया जाता है नारी के रूप में। जय गोपेश्वर महाराज की जय। जो लोग इसका दर्शन करेंगे सारे मनोकामनाएं पूर्ण होगी। अष्टधाम से जुड़े रहिए इसी प्रकार के धार्मिक मंदिरों की जानकारी के लिए, जहां आपको वृंदावन से फिर हम वापस फिर मिलेंगे। नमस्कार।